مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی سمپورن پرشنسائیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس مہان جگت کا سوامی ہے، جو کریٹر آف یونیورس، اس مہان جگت کا خالق ہے۔ ماسٹر آف ورلڈ اور سپر پاور، علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی کوئی بھی شے اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہی ہمارا پالن پوشن کرنے والا رب العالمین ہے، وہی ہمیں شفا دینے والا، وہی ہم پر ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ہمارے گناہوں پر ہمیں سدھرنے کا ایک چانس دینے والا رحمان اور رحیم بھی ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا غفار بھی ہے۔ اور اسی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، اس ہستی مبارکہ مقدسہ و مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں اور قربانیوں سے یہ صاف اور شفاف اور سنجیدہ اور سوچھ اسلام اور اس کی پوتر شکچھائیں، اس کی پیاری تعلیمات ہمیں اور آپ کو ملی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، شیرشک آپ سن چکے ہیں، ٹاپک، موضوع ہندو اور مسلم ایکتا۔ اس میں سمیلن کا لفظ جو لگا دیا گیا ہے، میں آپ کو بتا دوں اس کو سمیلن نہیں کہتے ہیں۔ یہ ٹاپک تو ہو سکتا ہے، سمیلن اس کو بولتے ہیں جہاں مختلف
विचारधारा के लोग इकट्ठा हों, हिंदू भी हों, यहूदी भी हों, ईसाई भी हों, और हर धर्म के मानने वालों के एक एक आलिम, एक एक विद्वान वहां हों, और वहां पर कोई शीर्षक किसी एक टॉपिक पर लेक्चर दिया जा रहा हो और सुनने वाले भी हर धर्म के मानने वाले लोग वहां मौजूद हों, तो वहां सम्मेलन का लफ्ज लगाया जाता है। यहां आपने गैर मुस्लिमों को दावत दी है, ये आपका कदम काबिल मुबारकबाद है। मैं जमाते गुरबा अहले हदीस के इन गयूर जवानों को और जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज संडे का दिन, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन महसूस करते हुए मुझे ये टॉपिक दिया, और एक अच्छी खासी तादाद में, संख्या में आपने गैर मुस्लिमों को यहां बुलाकर जमा किया है। अल्लाह करे कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। सबसे पहला एक नुक्ता मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि अपनी जहन में एक चीज ये बिठाइए कि ईश्वरीय धर्म जो है वो सिर्फ एक है। भारत में बहुत से धर्म हैं, और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जैसे एक बाग के अंदर, बाग उस वक्त खूबसूरत होता है जब उसके अंदर हर किस्म के फल लगे हुए हों। हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहां हर मुल्क के, हर मजहब के लोग इस मुल्क में रहते हैं। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्म हमने खुद बना डाले हैं, लेकिन ईश्वरीय धर्म एक है। जैसे आसमान से पानी बरसता है वो सबके लिए है, हवा चलती है ये सबके लिए है, सूरज की रोशनी जमीन पर, धरती पर आती है ये सबके लिए है, अल्लाह ने दिन बनाया सबके लिए है, अल्लाह ने रात बनाई ये सबके लिए है। उसी तरीके से ईश्वर ने, अल्लाह ने जो धर्म उतारा है, जो धर्म उसका है, ईश्वरीय धर्म, वो एक ही है और वो सबके लिए है। बस उस धर्म को अगर हमने समझ लिया कि वो कौन सा धर्म है जो सबके लिए है, भाईचारा अपने आप बढ़ जाएगा, मोहब्बत अपने आप पैदा हो जाएगी, नफरतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और मैं स्टेज पर बैठे हुए उलमा से, विद्वानों से गुजारिश करूंगा कि अपनी तकरीर के अंदर इस लफ्ज को इस्तेमाल करना छोड़ दें कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है, ये इस्लाम मुसलमानों का दीन है। सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम इन जुमलों से दूर होते हैं। इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है, ये सुन लीजिए आप। इस्लाम आदम से लेकर ईसा तक लाए हुए तमाम नबियों का दीन है। उसी दीन को असरे नौ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी लागू किया है। आपने कोई नया दीन लोगों को नहीं दिया है। पहली इस जहनियत को साफ कर लीजिए कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसी दीन को लोगों को दिया जो ईश्वरीय धर्म, जो ईश्वरीय धर्म था, और जिस धर्म को लेकर आशू आए थे, जिस धर्म को लेकर मनु आए थे, जिस धर्म को लेकर ब्राह्म आए थे, जिस धर्म को लेकर मोसिस आए थे, जिस धर्म को लेकर जीसस आए थे, उसी धर्म को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आए हैं। बस यूं कह दीजिए कि जब कजरुओं ने कजरवी मिला दी, पैगंबरों
महान पुरुषों, नबियों के रुखसत हो जाने के बाद, इस संसार से चले जाने के बाद, जब उनकी कौमों में उन धर्म के मानने वालों ने, उन नबियों और रसूलों के मानने वालों ने जब अपने अवतार, अपने ऋषि, अपने पैगंबर की लाई हुई शरीयत, लाए हुए दीन के अंदर कजरवी मिला दी, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत शामिल कर दी, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से गैर और खुदाओं को और महबूदा ने बातिला को अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दिया, तब अल्लाह ने उसी दीन को असरे नौ दोबारा जिंदा करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम महाईश दूत, अंतिम संदेष्टा, अंतिम ऋषि, महान ईश दूत, लास्ट मैसेंजर और लास्ट प्रॉफिट के बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। कोई नया दीन नहीं दिया है। आइए कुरान अब सामने रखते हैं। कुरान क्या कहता है? शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। यह है कुरान की आयतें। और पढ़िए और तर्जमा देखिए। हमारे गैर मुस्लिम भाई जरा आज ज्यादा तवज्जो दें। मैं उर्दू और उर्दू से ज्यादा हिंदी के शब्दों को आज ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, समझें। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद साहब, हमें थोड़ी देर के लिए स्टेज पर बैठे हुए मौलवी माफ करें, ये साहब क्यों कह रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? आप सुन रहे हैं, सुनने वालों के लिए जरूरी है कि जब तुम मोहम्मद का नाम सुनो तो दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इस वक्त हम जरा गैर मुस्लिमों से मुखातब हैं, अगरचे सामीन में आप भी शामिल हैं। सुनिए। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन। है मोहम्मद साहब, हमने आपके लिए उसी दीन को चुना है, हमने आपके लिए उसी धर्म को चुना है, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब किया है, हमने आपको उसी दीन की वसीयत फरमाई है। मा वस्सैना बिही नूहन, जिस दीन को, जिस धर्म को आपसे पहले आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। हमारे हिंदू भाई ये ना सोचे कि मौलाना साहब ये मनु क्यों कह रहे हैं। हिंदू भाई तो कम सोचेंगे, ये मुसलमान लोग ज्यादा सोचेंगे। ये मौलाना साहब ये नूह को मनु क्यों कह रहे हैं। आज तक मौलाना जर्जीस पर जितने भी केस चले हैं ना, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया है। जितने भी केस हमारे ऊपर किए हैं मुसलमान भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितने भी केस हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसों में क्लीन चिट मिलती जा रही है। कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी केस में, सब में बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। ये जीत है सच्चाई की, हमारी नहीं है, ये जीत है हक की। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब फरमाया है, उसी दीन की वसीयत की है, जिस दीन को नाफिज, जिस धर्म को स्थापित करने के लिए हमने नूह को, मनु को भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम के जो वाकयात कुरान में आए हैं, मनु स्मृति में वही वाकयात मनु के आए हैं, इसलिए मैंने मनु कहा है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया। नूह ने बद्दुआ कर दी, रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह दुनिया में कोई काफिरों का घर बाकी मत छोड़, अगर छोड़ दिया तो फासिक व फाजिर औलादी पैदा होगी। ये वाकया मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि मनु ने शाप दे दिया, बद्दुआ दे दी, हाय ईश्वर मेरे समूह को नष्ट कर दे। दारुल मलेच धर्म में ये सम्मिलित नहीं होते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। मनुस्मृति कहती है धरती से पानी निकला, आकाश से पानी आया, जल पलायन,
منو نے ایک بہت بڑی کشتی، بہت بڑی ناؤ بنا رکھی تھی. منو نے اپنے انویائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اسی ناؤ کے اوپر بٹھا دیا تھا. پھر پانی بڑھنے لگا. منو کا پتر ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. منو نے کہا کہ مجھے مان لے، ایشور کے آدیشوں کو سویکار کر لے. آج ایشور کا پرکوپ، آج ایشور کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا. منو کا پتر بولا میں پروت پر چڑھ گیا ہوں، ایشور کا پرکوپ، اس کا عذاب پروت تک، پہاڑ تک نہیں آئے گا. اور منو نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پتر کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ مر گیا. یہی پورا واقعہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے میری کشتی میں بیٹھ جا، ایک ایشورواد کو، توحید کو قبول کر لے، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نہ مانا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور پانی کا عذاب آسمان اور دھرتی سے نکلا اور آسمان سے بھی بارش برسی، پہاڑ تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا. یہ جو واقعہ ہے منوسمرتی میں، منو کے تعلق سے، یہی نوح کے تعلق سے ہے قرآن میں. اس لیے کہا، یہ میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دھرم کو چنا ہے جس دھرم کو دے کر میں نے آپ سے پہلے منو کو، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جس کی وحی، جس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور آپ سے پہلے ابراہیم بھی اسی دین کو، اسی دھرم کو لے کر گئے تھے، موسیٰ بھی اسی دھرم کو لے کر گئے تھے، عیسیٰ بھی اسی دھرم کو لے کر گئے تھے. جس دھرم کو دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یہی ابراہیم کا بھی ہے، یہی موسیٰ کا بھی ہے، یہی عیسیٰ کا بھی ہے، اور یہی آپ کا بھی ہے. غیر مسلم ہم سے دور کب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرم محمد صاحب کا ہے. وہ کہتا ہم نیا دھرم کیوں مانیں؟ جب آپ یہ کہو گے آدم سے لے کر سمدرا دوتار بن، کلکی اوتار، نرا شنس، محمد، محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے، سب کا یہی دین تھا. جب آپ یہ کہو گے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا اور اس کا بھی یہی دین تھا، تب ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مانیں گے. لیکن تھوڑی سی معذرت مسلمانوں سے چاہوں گا میں. اب سنیے، ہر دھرم کے اندر، ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا، یہ تو ماننا ہی پڑے گا. دلیل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ فرماتا ہے ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا. ہندو بھی ایک امت ہے کہ نہیں؟ تو ان میں بھی ایک رسول آیا، کوئی نہ کوئی آیا. کون آیا یہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو. پہلے تو یہ مانو کہ رسول آیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. اور اس رسول کا نمنترن کیا تھا، اس کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو. اس کے عتیق کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شیش جھکانے یوگیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری سہایتا، مدد اور ہیلپ کرنے کے لائق نہیں ہے. اسی سے مانگو جو مانگنا ہے، اسی کی بھکتی کرو، اسی کی عبادت کرو. ہم نے یہ پیغام دیا اس رسول کو، اس سچیت کرنے والے کو، اس ڈرانے والے کو، یہ پیغام دے کر بھیجا. تو ظاہر ہے کہ ہندو بھی ایک امت ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا. چلیے، امت کا لفظ اگر حلق کے نیچے سے نہیں اتر رہا ہے تو ہندو کو ایک قوم تو مانیں گے آپ، ایک سموہ تو مانیں گے. ہندو بھی ایک قوم ہے. اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے، یہ سامنے والے تھوڑا سا بیٹھ جائیں، یہاں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم. ہاں تھوڑا سا لائیے، سنیے. اور بڑی پیاری بات اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ،
ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے کتنے اسپشٹ شبدوں میں کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہم نے ہر قوم ہر سموہ میں ایک ڈرانے والا ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے, ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. ظاہر ہے ہندو بھائی بھی ایک قوم ہے, ان کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا آیا ہے. اور اگر ہم یہ مانیں کہ نہیں کوئی نہیں آیا تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا نعوذ باللہ, جبکہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. تو اب ہندو دھرم میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا, کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا, اور جو بھی ڈرانے والا آیا اس کا بھی دین اس کا بھی دھرم اسلام تھا. جتنے بھی نبی آئے سب کا دھرم اسلام ہے. ذہن یہ بنائیے آپ کہ یہ اسلام مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے, یہ اسلام ایشوریہ دھرم ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور محمد رسول اللہ تک سب یہی لے کے آئے. اب ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہی آدم لے کر آئے, یہی نوح لے کر آئے, یہی ابراہیم لے کر آئے, یہی شنکر جی لے کر آئے, یہی کرشن جی لے کر آئے, یہی رام چندر جی لے کر آئے, یہی موسیٰ لے کر آئے, یہی ابراہیم لے کر آئے, یہی عیسیٰ لے کر آئے. سب کا دین یہی تھا. ہندو دھرم کے اندر بھی اگر کوئی نبی آیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ کرشن جی اور رام چندر جی بھی نبی ہو سکتے ہیں, امکانیات میں اگر ان کو مان لیا جائے تو ان کا بھی دھرم ان کا بھی دین یہی تھا. اور اگر نبی اوتار ہم نہیں مانتے تو مہان پروش تو مان ہی سکتے ہیں, بزرگ تو مان ہی سکتے ہیں. میرے بھائیوں ان کا دھرم ان کا دین یہی ایک دین تھا, اسلام یہی دین تھا. اب اسلام اگر ہم کہہ رہے تو تھوڑا سا برا لگ رہا ہوگا کہ مولانا صاحب اسلام چونکہ ہم نے عربی بھاشا کا پریوگ کیا ہے اس لیے ہمیں اسلام یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دھرم ہے. چلیے چھوڑ دیتا ہوں میں اسلام کہنا, سب کا یہی دھرم تھا سناتن دھرم. اب تو اچھا لگ رہا ہے نا. آدم کا بھی دھرم تھا سناتن دھرم, ابراہیم کا بھی دھرم تھا سناتن دھرم. اور ہندو بھائیوں ہم سے زیادہ بھائی چارے کا نمنترن کون دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ کا بھی دھرم تھا سناتن دھرم. اب بتائیے, چلیے اسلام کو ہم تھوڑی دیر کے لیے عربی شبد ہے الگ ہٹا دیتے ہیں, ہم سنسکرت میں آپ کو شبد سمجھا رہے ہیں. سناتن دھرم, سناتن کا معنی کیا ہے؟ میننگ دیکھیے, سناتن ستیہتا کی طرف بلانے والا, شانتی کا نمنترن دینے والا دھرم. سناتن جس کے اندر شانتی ہی شانتی ہو. اور عربی ودوانوں سے پوچھو جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں, اسلام کا میننگ بھی یہی ہوتی ہے, شانتی. اسلام شانتی, اسلام کا معنی ہی امن اور شانتی. جس دھرم کا نام ہی شانتی ہو اس دھرم میں شانتی ہی ملے گی. اور سن لو, جو اس دھرم کا نام لے کر اشانتی پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ IS ہو, چاہے وہ داعش ہو, چاہے وہ لشکر طیبہ ہو, چاہے وہ جیش محمد ہو, چاہے وہ انڈین مجاہدین ہو, یہ اسلام کے نام پر کلنک ہیں, اسلام کے نام کو رسوا اور ذلیل کرنے والے لوگ ہیں. اسلام کا ان دہشت گرد اور آتنکوادی تنظیموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام کے ورودھی ہیں یہ لوگ, اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ, اور اسلام ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو جو جہاں بھی ملے, جو ان تمام تنظیموں میں لپت ہوں, ان کو پکڑ کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے, بلکہ برسرعام سزا دی جائے, چوراہے پر ان کو سزا دی جائے. یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن. اسلام کا ان تمام دہشت گرد تنظیموں سے کوئی تعلق اور کانٹیکٹ نہیں ہے. آگے چلیے. جس دھرم, آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی پیاری بات. شریعت کی دو اصطلاحیں ہیں, ذرا غور کرنا. شریعت اسلام کی دو اصطلاحیں ہیں قرآن و حدیث کی, ایک اسلام ایک ایمان. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے, آپ کے اندر ایمان ہے, آپ کے اندر اسلام ہے. یہ دو اصطلاحیں بڑی عام ہیں, اسلام ایمان. جانتے ہو اسلام کا مادہ کیا ہے؟ سلم, سین لام میم. اور ایمان کا مادہ کیا ہے؟
अलिफ मीम नून, अमन। ईमान से अमन निकला है, इस्लाम से सलामती निकली है। शरीयत की दोनों इस्तिलाहों में अमन और सलामती मौजूद है। ईमान अमन का नाम है और इस्लाम सलामती का नाम है। अमन और सलामती का नाम इस्लाम है, अमन और सलामती का नाम ईमान है। मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो अमन कायम न करे, मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता जो सलामती कायम न करे, जो शांति का आदेश न दे, वो हो ही नहीं सकता है। ये शरीयत की दो इस्तिलाह हैं, नोट करो। मीडिया वालों कभी ये चीजें भी लिख दिया करो। किसी की तारीफ करके कुर्सी पे तो बहुत जल्दी पहुंचवा देते हो, कम से कम इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं लोगों के दिमागों में भरी पड़ी हैं उनको भी छटाओ। ये कौन छाटेगा जो भर दिए आपने? इस्लाम नाम ही है सलामती का। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश्वर भवति, स्नानम कर्तव्य, पापम नाशम भवति। यह है महाभारत, हिंदू धर्म की किताब के वो पवित्र शब्द। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, अगर सनातन धर्मी बनना चाहते हो और सनातन धर्म के अंदर एंट्री चाहते हो तो ये 5 काम करने वाले बन जाओ। जब तक ये 5 काम नहीं करोगे तुम सनातन धर्मी नहीं बनोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। प्रथमा वस्तु, पहली चीज कृष्ण जी कहते हैं, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना बिल्कुल कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। हाय अर्जुन, सनातन धर्म की एंट्री में पहली चीज ये है कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो। बैठो थोड़ा सा, बस कोई चीज होगी चूहा हुआ उसको हटा दीजिए। क्या चूहे से डरने वाली कौम। बैठिए। अरे आप ही लोग नहीं डरते, इधर आ जाएगा तो हम भी भागेंगे, वो अलग चीज है भाई, जान तो बचाना चाहिए ना। सुनिए, एकम ब्रह्मा, पहली चीज क्या है? एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। द्वितीय वस्तु, हाय अर्जुन, दूसरी चीज सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, एंट्री करने के लिए दूसरी चीज क्या है? साष्टांग कर्तव्य, ईश्वर के सामने साष्टांग करो। साष्टांग, साष्टांग क्या होता है? सा अष्ट अंग, ये है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा साष्टांग। सा के माना 7, हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए। अष्ट के माना 8, अंग मानी ये हिस्सा, भाग। साष्टांग, 8 अंगों को धरती पर रखो, 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो। जानते हो ये 8 अंग धरती पर कब रखे जाते हैं? जब एक इंसान सजदा करता है। नमाज वाला सजदा देखते हैं आप कैसा होता है? और देख लीजिए नमाज में जो सजदा होता है वो क्या है? पहली चीज माथा, दूसरी चीज नाक। कितनी चीजें हो गई? माथा और नाक 2, 2 हाथ 4, और दोनों पैर के घुटने और दोनों पैर। कितना है? 8। महाभारत किताब आपकी और साष्टांग कर रहे हैं हम। ये भाईचारा नहीं तो और क्या है? साष्टांग, ईश्वर के सामने धरती पर साष्टांग करो, यानी सजदा करो। यहां जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, नमाज पढ़ो। ये बड़ा अजीब सिस्टम है, कभी कभी कुल जुज बोल दिया जाता है, उससे मुराद कुल होता है। जैसे वह यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम,
सारी कायनात फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो तेरे रब का चेहरा बाकी रहने का मतलब क्या है? उसका हाथ बर्बाद हो जाएगा, उसका पैर फना हो जाएगा? नहीं, नऊजुबिल्लाह। चेहरा बोल दिया गया, यहां जुज बोलकर कुल मुराद है। मतलब क्या है कि तेरे रब की जात बाकी रहेगी, सब नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तेरे रब की जात बाकी रहेगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, यहां जुज एक हिस्से को बोल दिया गया और पूरी इबादत मकसूद है। साष्टांग करो यानी नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, तीसरी चीज दान दो, गरीबों और मिस्कीनों में अपना धन खर्च करो। है अर्जुन, जब तक तुम दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एंट्री सनातन धर्म के अंदर नहीं मानी जाएगी। गरीबों की हमदर्दी हर धर्म में है, लेकिन अभी हम हिंदू धर्म बता रहे हैं। साष्टांग दानम, दान दो, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो। और चौथी चीज व्रतधारी, व्रत, रोजा, व्रत, उपास, व्रत, ईश्वर के लिए कुछ छोड़ना। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, कैसे? खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन दूध पीना सही है, केला खाना, फल फ्रूट खाया जा सकता है, लेकिन दाल चावल रोटी ये सब चीजें नहीं। अन्न नहीं खाओ, बकिया सारी चीजें छोड़ते हैं हम लोग भी। रोजा हमारे इधर भी है, लेकिन हमारे यहां खाना पीना, पानी, सारी चीजों को आपको एक मखसूस वक्त, एक महदूद वक्त के लिए छोड़ना है। रोजा उधर भी, रोजा इधर भी। तो क्या कहा गया? व्रतधारी, व्रत, उपास, रोजा, ये चौथी चीज किसने कहा? कृष्ण जी ने। कहा? महाभारत में। आइए, और पांचवी चीज है अर्जुन, तीर्थ यात्रा कर्तव्य। किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा कर लो, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ। गंगा जलेश्वर भवती, लेकिन शर्त यह है कि उस पवित्र शहर के अंदर गंगा होनी चाहिए, गंगा जमुना, गंगा होनी चाहिए। स्नानम कर्तव्य, उस गंगा के अंदर स्नान करो, डुबकी लगाओ। पापम नाशम, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। किसने कहा? कृष्ण जी ने। ये 5 काम जब तक तुम नहीं करोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही 5 काम बताए हैं। इस्लाम में एंट्री के यही 5 काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताते हैं। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद, सनातन धर्म की बुनियाद 5 वस्तुओं पर, 5 चीजों पर रखी गई है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ये 5 खंबे हैं, ये 5 बुनियादें हैं इस्लाम की। इकामुस, पहली चीज क्या कहा? पहली चीज क्या है? कलमा। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही दो कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, पहली चीज कृष्ण जी कह रहे हैं, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह भी फरमा रहे हैं, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। दूसरी चीज कृष्ण जी कहते साष्टांग करो, 8 अंगों को जमीन पर रखो यानी सजदा करो। यहां दूसरी चीज मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, व इकामुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज कृष्ण जी कहते हैं दानम दीक्षित, दान दो। मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इताउज़ ज़कात, तीसरी चीज ज़कात है। परसेंटेज मुतय्यन कर दिया गया है, गरीबों में दिया जाएगा, अमीरों से लिया जाएगा। 100 रुपए में 2.5 रुपए तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अनिवार्य है। हर अमीर से 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया लिया जाएगा। हर अमीर से 40 में 1 रुपया, ये गरीब का अधिकार है। 100 रुपए उसके पास है तो 2.5 रुपए गरीब के हो गए। 1000 रुपये का मालिक है तो
25 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1 लाख रुपए का अगर मालिक है तो 2500 रुपए गरीब के हो गए हैं। ये समाजवादी धर्म है मेरे भाइयों, जो गरीबों को साथ लेकर चल रहा है। और इस्लाम अपने धर्म में गरीबों की हमदर्दी और मोहब्बत को समेट रहा है कि जब तक तुम ज़कात नहीं दोगे, अपने माल का यह अनिवार्य हिस्सा गरीबों में नहीं बांटोगे, तब तक तुम सनातन धर्म में, इस्लाम में एंट्री नहीं पाओगे। ये तीसरी चीज इस्लाम की भी वही ताऊ ज़कात है। वह सौमु रमजान, चौथी चीज रमजान के रोजे। कृष्ण जी ने क्या कहा? व्रत, रोजा, व्रत, उपवास। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सौमु रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे। पांचवी चीज थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन चीज एक ही है, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो। ये कृष्ण जी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, तुम भी खाने काबा मक्के की तरफ चले जाओ, हज करो, पवित्र शहर की तरफ चले जाओ। पवित्र शहर से मुराद मक्का। अच्छा, गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उधर भी जमजम का पाक पवित्र पानी मौजूद है। हिंदू गंगा जल लेकर आ रहा है और मुसलमान जमजम लेकर आ रहा है। अब जुमले समझने के लिए वो समझ लो तो भाईचारा बढ़ जाए। वो क्या है? स्नानम कर्तव्य, स्नान करो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। स्नान करने से पाप नहीं मिटते हैं। हम किसी को कत्ल करके आए, गंगा में स्नान करने, कत्ल का पाप धुल जाएगा? नहीं, सजा मिलेगी। और अगर पाप धुलते होते गंगा में स्नान करने से, तो थोड़ी सी हमें इजाजत दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। फिल्मी दुनिया के किसी डायरेक्टर ने यह गाना बनाया था ना, याद है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्यों कहा? क्यों ये जुमले कहे? और इस जुमलों पर केस क्यों नहीं बना फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर पर? उसने तो राम की गंगा को गंदा कह दिया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सच्चाई थी। पापियों ने इतना गुस्ल, इतना स्नान किया कि पूरी गंगा मैली हो गई। अब जो नहाएगा उसके पाप मिटेंगे नहीं, पापियों की चढ़ेंगे और उनके ऊपर। यह मतलब नहीं है कि उसमें स्नान करने से पाप मिट जाएंगे, बल्कि मुराद यह है उस शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें दाखिल हो जाओ। स्नान करने का मतलब, डुबकी लगाने का मतलब, उस शहर में घुस जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। किसके सामने? ईश्वर के, अल्लाह के सामने। जैसे एक मुसलमान हज करने के लिए मक्के में जाता है तो मक्के में नहीं, डुबकी कहां लगाता है? अरफात के मैदान में। डुबकी कहां लगाता है? दाखिल कहां होता है? 9 तारीख को अरफात के मैदान में। अपने आप को सरेंडर कहां करता है? अरफात के मैदान में। और सरेंडर के अल्फाज, शब्द देखो, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह मैं हाजिर हूं। देखिए, जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आता है, मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने आप को, लो मुझे जेल दे दो और सुधरने का चांस एक दे दो। कोर्ट ने भी कह दिया, अगर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो हम उसको सुधरने का एक चांस देंगे, अभी गोली से वरना गोली मारने का आदेश दे दिया जाएगा। एक भागा हुआ पापी, एक भागा हुआ मुजरिम कोर्ट में आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। कोर्ट उसको 2-4 महीने की सजा देके एक सुधरने का चांस, एक उसको चांस देती है। यही हाल है। आय अल्लाह, मैं इंडिया से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं पाकिस्तान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं ईरान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं अमेरिका से गुनाह का लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैं यूके से, इंग्लैंड से गुनाहों का बोझ लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैंने तेरे घर में आकर स्नान किया, तेरे घर में हम घुस गए। आय अल्लाह, अरफात के मैदान में हम आ गए, हमने अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर दिया। लब्बैक मैं हाजिर हूं, लब्बैक मैं हाजिर हूं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक और साथी नहीं है। हम जाएं तो कहां जाएं? तेरे अलावा कोई है ही नहीं पावरफुल, तेरे अलावा कोई है ही नहीं कादिर मुतलक, तेरे अलावा कोई है ही नहीं कि हमारे पाप वो
क्षमा कर सके, माफ कर सके। हम तो तेरे दरबार में आए हैं, हाय ईश्वर हमको क्षमा कर दे। ऊपर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों, हाय देवताओं, हाजिर रहना, गवाह रहना, मेरे बंदों ने अपने पाप हमारे सामने लाकर रख दिए हैं और हमसे क्षमा मांगने आ गए हैं, हमारी जहन्नम से डर कर यहां तक आ गए हैं। ऐ फरिश्तों, हमने भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया और ऐसा कर दिया कमा वलदतु मुहा, जैसा कि उसकी मां ने उसको आज ही अपने पेट से पैदा किया हो, आज ही उसको जना हो। पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा आप भी करते हैं, पवित्र शहर की तरफ हम भी कर रहे हैं। आपके यहां यह कहा गया, सनातन धर्म में 5 चीजें जब तक आप कर नहीं लोगे एंट्री नहीं पाओगे। हमारे यहां उसी को यह कहा गया, इस्लाम, ये भाईचारा। ये तो कोई भी धर्म किसी को लड़ाया नहीं है। आप हिंदू धर्म को मैं सामने रखिए, इस्लाम को भी। कहीं कोई बात आ रही है, कहीं आ रही है कि कहीं मुसलमान नमाज पढ़े तो उसको मत पढ़ने दो, कहीं आ रहा है कहीं हिंदू पूजा करे तो उसको मत करने दो, कहीं कोई बात नहीं आ रही है। ये तो जब इस तरीके की बातें कहीं उड़ने लगे कि फला जगह फला को नमाज नहीं पढ़ने दी, तो पता लगाओ चुनाव करीब तो नहीं है, पता लगाओ इलेक्शन करीब तो नहीं है। ये तमाम चीजें आपस में दूर करने की पॉलिटिशियन लोग करते हैं। माफ कीजिएगा, धर्म कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं करता है। आपको बताऊं, हाय हाय, आप ताज्जुब करेंगे। इस्लाम तो यह कहता है कि जो कलमा तुम पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई नया कलमा नहीं है, ये कलमा भी सबका है। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी आए सबने यही कलमा पढ़ा और इसी कलमे की बुनियाद पर इस्लाम यह कहता है कि तुम भी उसी कलमे को पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कोई नया कलमा नहीं बताया। और देखिए कुरान क्या कहता है, ये तो इन मुल्लाओं ने, हम जैसे ये कठ मुल्लाओं ने ना, मुसलमानों का कलमा, मुसलमानों का कलमा, ये मुसलमानों का कलमा नहीं है। ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की बात की जागीर नहीं है, ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये इस्लाम है। और ये बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक तमाम लोगों का धर्म यही है। मेरे भाइयों सुनिए, सुनिए इस्लाम क्या कहता है। कुल या अहलल किताबी, इस आयत को सुन लीजिए आप और कलमे को देख लीजिए। और ये कलमा आज भी मैं बताऊंगा सब में है, देखिए सब में, हिंदू धर्म में भी ये कलमा मौजूद है, इस्लाम में भी ये कलमा मौजूद है, ईसाइयों में भी ये कलमा मौजूद है। आइए और देखिए कलमा क्या है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दो, कुल आप ऐलान कर दो, कुल आप कह दो, आप ऐलान कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, या अहलल किताब, आए किताब वालों। किताब वालों से मतलब जानते हो, मोहम्मद साहब से पहले जितने भी लोग, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको जो पवित्र ग्रंथ दिया, जो ग्रंथ देकर इस दुनिया में भेजा, उन लोगों ने जो ईश्वर की ग्रंथ को लेके आए, जैसे तौरात, जैसे जबूर, जैसे इंजील, जैसे कुरान, जैसे सोहफ़े इब्राहिम, सोहफ़े मूसा, ज़ुबरुल अव्वलीन, जैसे इन लोगों को जो किताबें दी गई हैं, अल्लाह ने उन मोहम्मद साहब की जबान से कहलवाया, है मोहम्मद साहब आप ऐलान कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, आए किताब वालों, यानी आए मोहम्मद साहब को छोड़कर मोहम्मद से पहले आने वाले नबियों के मानने वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए इब्राहिम के मानने वालों, आए नूह के मानने वालों, आओ तालौ, आओ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा भी है और तुम्हारा भी है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, वो कलमा हमारा भी और तुम्हारा भी है। कुरान कहां कह रहा है कि तुम एक ही कलमा पढ़ो? चलिए, ईसाइयों का कलमा क्या है? ईसाइयों का कलमा है, अगर कोई शख्स ईसाई होना चाहे तो उसके बड़े बड़े जो पादरी हैं क्या पढ़ाते हैं, नाम तो क्या कहेंगे, पढ़ो, इंग्लिश में कहेंगे पढ़ो, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। यह है ईसाइयों का कलमा। ऋग्वेद उठाइए, भूमिका, ऋग्वेद खोलते ही आपको ब्रह्म सूत्र मिलेगा।
जानते हो हिंदू भाइयों का कलमा क्या है? यही जो मैंने अभी पढ़ा था, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। ये ब्रह्म सूत्र है, ये ज्ञान है ब्रह्मांड रचयिता और रचनाकार के बनाने वाले का, इसको ब्रह्म सूत्र कहा गया है। क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। और इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक राई के दाने सरसों के दाने के बराबर कोई अंतर मुझे बता दे। ईसाइयों का कलमा देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है, गॉड इज ओनली वन, वो एक है। इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है आगे बाइबल में, ही इज एलोन एंड ही हैज नो फादर, नो मदर, नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। वो अकेला है, उसका ना कोई बाप है, न मां है, न बेटा है, न बेटी है, न बीवी है, कोई नहीं है उसका, वो अकेला है। इसी को ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह में कुरान ने भी कहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है, एक है, लम यलिद व लम यूलद, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है, न उसकी कोई बीवी है। ये उसकी तशरीह में कहा गया। मंत्र एक ही है। मंत्र क्या है? ला देयर इज नो गॉड, गॉड है, नहीं है कोई खुदा, गॉड इज ओनली वन, एक ही है। हिंदू धर्म में क्या कहा गया? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार खालिक कायनात एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। उसमें कहा गया देयर इज नो गॉड, कोई दूसरा है ही नहीं। यहां क्या कहा गया? द्वितीय नास्ते, दूसरा है ही नहीं। इस्लाम ने क्या कहा? ला इलाहा, कोई है ही नहीं अल्लाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी उस अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। इसी को कुरान ने कहा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ अब भाईचारे की तरफ आते हैं और पूछते हैं, भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए ना, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। आइए एक मिसाल पर गौर करके बताएं हमें। हिंदू भाई का कलमा है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। किसी बड़े से बड़े पंडित जी को बुला लो, और मुसलमानों की तरफ से चलो मैं आ जाता हूं। एक ईसाई पादरी को भी बुला लो, चर्च तो बहुत है बंबई के अंदर, कमी नहीं है। किसी ईसाई पादरी को बुला लो, आइए, और 1 मिनट में फैसला हो जाता है कि भाईचारा किसके अंदर ज्यादा है, और भाईचारे की दावत सबसे ज्यादा कौन देता है। चलिए एक ईसाई मुझे बुलाता और कहता है हमारा कलमा यह है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। जर्जी साहब आप मुसलमान हैं, हमारे बाइबल में यह कलमा लिखा हुआ है, क्या आप इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं? मौलवी जर्जीस भरे मजमे में ऐलान कर रहा है, इन तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में ऐलान कर रहा है, हम बाइबल के लिखे हुए इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। आओ हम बाइबल के इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। लो भरे मजमे में पढ़ता हूं, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। भरे मजमे में पढ़ता हूं और इस बात का भी इकरार करता हूं कि मुझे ये जुमले पढ़ने में, इंग्लिश में बाइबल के ये सेंटेंस पढ़ने में भी हमें सवाब मिला होगा इंशाअल्लाह। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कोई खुदा नहीं है सिवाय एक के। हम ये कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें भाईचारा आता है, आप हमें अपने स्टेज से बुलाइए और ये कलमा पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हिंदू भाइयों भरे मजमे में मुझे एक मंदिर में बुलाइए और मुझसे कहिए कि ये ऋग्वेद में हमारा ये मूल मंत्र लिखा हुआ है। मौलाना साहब अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस मूल मंत्र को, इस ब्रह्म सूत्र को पढ़ के दिखाओ। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हजारों की तादाद में ये आज जनता होटल के सामने ये भीड़ जमा है, हजारों के मजमे में, हजारों गैर मुस्लिमों के बीच में मैं ये मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है किसी मुसलमान मौलवी के अंदर तो मेरे ऊपर काफिर होने का फतवा लगा के देखें। ये 2 कौड़ियों के मौलवी हमें काफिर कहेंगे, जो मुफ्ती नहीं मुफ्त में डिग्री लेके आए हुए पता नहीं कहां से, ये बेचारे फतवा देंगे। मैं भरे मजमे में ब्रह्म सूत्र पढ़ता हूं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन।
اس معنی کو بتاتے ہوئے کہ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے, دوسرا نہیں. اسی کے سامنے جھکو, اسی کی پوجا کرو. لو, میں نے زبان بدل دی ہے, سنسکرت میں یہ مول منتر پڑھا ہے. مجھے سنسکرت میں مول منتر پڑھنے پر بھی ثواب ملا ہوگا, کیونکہ میرا اللہ سنسکرت بھی جانتا ہے, میرا اللہ انگلش بھی جانتا ہے, میرا اللہ میرے دل کی نیت بھی جانتا ہے. اور ہمیں کوئی عربی میں کہے یہ مسلمان مولوی, مولانا صاحب آپ عربی میں پڑھو, ہم عربی میں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے 3 زبانوں میں پڑھا اور تینوں میں ہمیں ثواب ملا. اب آئیے اور اب پتہ لگاتے ہیں کہ بھائی چارے میں کون آگے ہیں. اب ایک عیسائی سے کہتے ہیں, عیسائی بھائی آئے پادری جی ادھر آ جاؤ, ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا تھا, There is no God but God is only one. ہمارے اسلام نے تو ہمیں اسلام سے نہیں نکالا. اب یہی کلمہ عربی میں تم پڑھ کے دکھاؤ, لا الہ الا اللہ. وہ 2 کلومیٹر بھاگتا ہوا بھاگ جائے گا, کہے گا نہیں صاحب ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہماری بائبل, ہمارے پادری لوگ ہمیں عیسائیت سے نکال دیں گے. ہمارا کلمہ تو بس یہی ہے, There is no God but God is only one. بھائی چارے کی دعوت تو صرف قرآن دے رہا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. آئے اہل کتاب, آئے یہودیوں عیسائیوں, آئے تورات و زبور والو, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھکتی نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے میرے لیے. تم ہم کو ہمارے دل کی بھاوناؤں سے مت کھیلو. میرے ساتھیوں بھائی چارہ اپناؤ. ہمیں اس دھرتی کو یا زمین کو یا اس ملک میں رہنے کو ہمیں مجبور مت کرو. بندے ماترم کہنے پہ ہمیں مجبور مت کرو. تم اتنا جانتے ہو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور بندنا کا شبد پوجا کے معنی میں آتا ہے. بندے ماترم کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنی دھرتی ماں کی پوجا کرتے ہیں. ارے مسلمان تو اپنی سگی ماں کی پوجا نہیں کرتا ہے, اپنے سگے ماں کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے, اپنے سگی ماں کے سامنے عبادت نہیں کرتا ہے, تو پھر دھرتی ماں کی عبادت کیوں کرے گا؟ لیکن یاد رکھو اس دھرتی کو ہم ماں سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور یہاں تک کہ اپنی سب سے مبارک پیشانی اسی زمین کے اوپر رکھ کر ہم سبحان ربی اللہ کہتے ہیں. ہماری زمین سے محبت کی وفاداری کا امتحان مت لو, ہم سے عبادت والے جملے مت نکلواؤ. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کرنے سے منع کر دیا. ہیرا ملک شام کی بستی سے جب ایک صحابی لوٹ کے آئے, کہنے لگے ملک شام میں وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں, اے محمد صاحب ہم آپ کو سجدہ کریں گے, آپ اجازت دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, مجھے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے, اللہ کے سامنے کرو. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر اپنے پتی کے سامنے سجدہ کریں, لیکن سجدہ عورتوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ مردوں کے سامنے کریں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اس زمین پر اپنی پیشانی ضرور رکھتے ہیں لیکن زمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہوئے ہم زمین پر سر رکھتے ہیں اللہ اکبر. میری پیشانی اس اللہ کے سامنے جھک رہی ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے, اس سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے, وہ سرو شکتیمان ہے. اسم اللہ الا اللہ مترا ورورو الا اللہ. اللوپنشد کے منتر ہیں, وہ اس کائنات کا بنانے والا سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اسی کی پوجا کرو, اسی کی عبادت کرو. نہ تس سے پرتماس, اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے, اس کی کوئی مورتی نہیں ہے, وہ ان اسٹیچو ہے, اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں بنا سکتا ہے, وہ مورتی نہیں ہے اس کی. نہ تس سے پرتماس, اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے, کوئی مورتی نہیں ہے. اسی کو قرآن نے کہا لئیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے.
कोई चीज नहीं है। ये भाईचारे का निमंत्रण अगर देता है तो कुरान और हिंदू धर्म की किताबें। मेरे भाइयों, किताबें कभी नहीं लड़ाती हैं। अल्लाह करे हम इन किताबों के आदेश और उपदेशों पे चलने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, हम जिस मोहब्बत से कुरान को पढ़ते हैं, हम जिस मोहब्बत से कुरान का मुताला करते हैं, हमने कुरान का मुताला करने के बाद वेदों का भी मुताला, पुराणों का भी मुताला करते हैं। नफरत की नजर से नहीं करते हैं, बल्कि ये ढूंढते हुए करते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो वेद की तस्दीक कर रही हैं। मेरे भाइयों, हमें हमारी खोई हुई चीजें वेदों में मिल जाती हैं। हमारे नबी ने फरमाया, खोई हुई चीज तुम्हें जहां मिले वहां से ले लो। हम बुरा नहीं मानते। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए, पहली मर्तबा जब इंग्लैंड गए तो वहां के लोगों ने उनको बड़ी गालियां दी। एक लिफाफे में लिखकर, कागज पर लिख के भर के और लिफाफे में चिपका कर, फूक लगाकर पैक कर दिया और दे दिया। जाओ। थूक नहीं लगा, आलपिन लगा दी थी उसमें, आलपिन लिफाफे में आलपिन लगा दी और बापूजी को दे दिया। लो, बापूजी समझ गए महात्मा गांधी जी इसमें गालियां दी गई हैं, क्योंकि माहौल यहां बड़ा खराब है मेरे बारे में, तो इसमें गालियां दी गई। तो बाबूजी ने क्या करा, बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने उस लिफाफे में से आलपिन जो थी, आलपिन वो निकाल ली। आलपिन निकाल के जेब में रख ली और लिफाफा सबके सामने फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या किया तुमने? कहा, जो चीज मेरे काम की थी वो ले ली, जो काम की नहीं थी फाड़ के फेंक दी। सबको देखो, सबकी सुनो, सबको पढ़ो, और जो चीज काम की हो उसे ले लेना चाहिए। यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम का पैगाम है। हमें हिंदू धर्म के अंदर ये मंत्र काम का मिला, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, हमने ले लिया। हमने बाइबल पढ़ी, हमें ये मंत्र कलमा काम का मिला, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, हमने ले लिया। मेरे भाइयों, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है। और भाईचारा सीखना चाहते हैं, एक हिंदू भाई से पूछिए, मैंने तुम्हारा मंत्र पढ़ लिया, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते न नास्ते किंचन। पंडित जी, हमने भाईचारे का सबूत दे दिया, हमने ऋग्वेद का ये मंत्र हमने पढ़ लिया, क्या आप भी अरबी में सनातन धर्म का, इस्लाम का मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, पंडित जी नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी तो इतना कह के चले गए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। चलो किसी हद तक मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये इस्लाम है जो एकम ब्रह्मा को भी कह रहा कि पढ़ सकते हो, जो देयर इज नो गॉड को भी कह रहा तुम पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं। ये भाईचारा है। अच्छा चलिए, एक शब्द हमने, हमारे धर्म का नाम है इस्लाम। हिंदू धर्म, हिंदू तो धर्म है ही नहीं। हिंदू पूरी किताबें पढ़ डालो, चारों वेद पुराण सब पढ़ डालो। हमने 22 सालें हो गई तकरीरें करते हुए, 22 साल से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और सारे जो उपनिषद, अल्लोपनिषद, इतनी किताबें शब्द हमने जो देख डाली अब तक, मुझे किसी भी किताब में हिंदू शब्द नहीं मिला। और किसी हिंदू भाई को मिला हो अपनी धार्मिक ग्रंथों में तो मुझे भी बताए कि कहां लिखा है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म के नाम जो वेदों में आए हैं वो आए हैं सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। और हम इसी को जानते हैं कि यही धर्म है, सनातन धर्म और शाश्वत धर्म। सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और इस्लाम का माना भी होता है शांति वाला, सलामती वाला। चलिए, एक हिंदू भाई कहता है कि मौलाना साहब मेरा धर्म है सनातन धर्म, क्या तुम अपने धर्म को सनातन कहने के लिए तैयार हो? मौलवी जर्जी सबसे पहले हाथ मिलाएगा, आओ पंडित जी मैं अपने धर्म को सनातन धर्म कहने के लिए तैयार हूं। एक ईसाई आए और वो कहे कि मेरे धर्म का नाम ये है, क्या तुम कहने के लिए तैयार हो? क्या ये उसका भी धर्म अब क्या है ईसाई का? देयर इज नो गॉड, एक अल्लाह की इबादत, यही हमारा धर्म है, क्या तुम इसको मानने के लिए तैयार हो? मैं कहूंगा सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत। आओ आओ, एक ईसाई से कहता हूं, एक ईसाई से, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं, माना वही है, इस्लाम का माना शांति वाला। लेकिन पंडित जी से कहूं, अरे पंडित जी बताओ, मेरे धर्म का नाम तो हमने सनातन धर्म कह दिया, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। क्यों?
असल में विचारधारा ये बनी हुई है कि इस्लाम, अरबी शब्द इस्लाम अगर कह देंगे तो कहीं मुसलमान ना हो जाएं, ये भावना बैठी हुई है। अच्छा, ये नमाज क्या है? चलो बहुत प्यारी सी एक बात बता दूं, नमाज अरबी में नमाज थोड़ी कहते हैं। आप अजान सुनते हो ना, हय्या अलस सलाह, क्या कहता वो? ये तो नहीं कहता हय्या अलन नमाज, ये तो नहीं कहता वो। क्या कहता? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज की तरफ। अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? सलात। फिर नमाज कहां से आया? नमाज उर्दू में बोलते हैं? नहीं, आप पूरी उर्दू की लुगत देख डालिए, नमाज उर्दू शब्द नहीं है। नमाज का शब्द भी, मेरे हिंदू भाइयों, भाईचारा सीखो, नमाज का शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या कोई हिंदू अपनी भाषा का शब्द अपनी पूजा में ले सकता है? अब आपको बताऊं नमाज का शब्द कैसे है, संस्कृत भाषा का शब्द। डिक्शनरी उठाइए, संस्कृत इनटू हिंदी, नाम क्या है डिक्शनरी का? नालंद विशाल शब्द सागर। छपी हुई कहां से है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इस किताब में नम, जहां आप नम देखें, नम, नम की लिस्ट में जब आएंगे तो वहां आप देखेंगे नमाज, नमाज, और उसमें दो शब्द हैं, नम अज, नम अज, और जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। जैसे सा अष्ट, जब दोनों को मिलाया गया तो साष्ट, और अंग को मिलाया गया तो साष्टांग। ऐसे ही नम अज, जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। अब नम के माना क्या हुए? नम सर झुकाना, नम झुकना, नम अपने आस्था को प्रकट करना, नम इसी से बना है नमस्कार, इसी से बना है नमस्ते। हम तुम्हारे सामने झुक रहे, नम हम तुम्हारे सामने अपने शीश को झुका रहे, ओम नमः शिवाय, हम शिवाजी के सामने अपने नम को, अपने शीश को झुका रहे। नम के माना झुकाना, नम के माना माथा रखना, नम के माना आजिजी और इंकिसारी, और अज के माना ईश्वर। अज मानी अल्लाह, लिखा हुआ अज मीन्स ईश्वर, नालंद विशाल शब्द सागर में। तो नम प्लस अज, अल्लाह के सामने सर को झुकाना। तो नमाज का माना क्या हुआ? अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना। हमने इस इबादत को नमाज इसलिए कह दिया क्योंकि हमारे सर अल्लाह ही के सामने झुकते हैं। शब्द अगर संस्कृत का हुआ तो क्या हुआ? ये भाईचारा है हमारा, ये कुशादा दिली है हमारी। हमने सलात नहीं कहा, हमने नमाज कहा। क्या एक हिंदू अपनी मूर्ति के सामने झुकते वक्त, कृष्ण जी के सामने झुकते वक्त क्या कह सकता है कि मैं नमाज पढ़ के आया हूं? अपनी भाषा का शब्द, अपनी लैंग्वेज और अपनी जबान भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो। मैं यही तो नफरतें खत्म करना चाहता हूं। आओ प्यार की तरफ, आओ मोहब्बत की तरफ, आओ इंसानियत की तरफ। मजहब इंसानियत का दर्स देते हैं, और जिस धर्म के अंदर इंसानियत न सिखाई जाए वो धर्म नहीं हो सकता है। इंसानियत का दर्स देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी का जनाजा आ रहा है, इंसानियत देखिए, एक यहूदी की मृत्यु हो गई है और यहूदी का जनाजा आ रहा है, उसको अर्थी दी जा रही है, और यहूदी अपने कब्रिस्तान की तरफ उसको लेकर जा रहे हैं। मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। मोहम्मद साहब ने देखा एक यहूदी का जनाजा आ रहा है। जब वो करीब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उसके इस्तिकबाल में खड़े हो गए। आप खड़े हो गए, और जब जनाजा थोड़ी दूर आगे निकल गया तब जाकर आप बैठ गए। सहाबा ने, मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने, उनके मानने वालों ने कहा, अरे मोहम्मद साहब, आप तो यहूदियों का विरोध करते आए हैं और आज आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। तो मोहम्मद साहब की जबान से जो जुमले निकले वो ये थे। हदीस की किताबें पढ़ी, अबू दाऊद पढ़ी, और देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरने वाला क्या इंसान नहीं था? मरने वाला क्या इंसान नहीं था? क्या मुझे उसके दुख में शामिल होने का अधिकार नहीं है? अगर वो मर गया और उसके रिश्तेदारों को उसके मरने पर दुख है तो हम भी उसके दुख में शामिल हो गए, हम भी खड़े हो गए, तो कौन सी आफत आ गई? ये इस्लाम का अटूट हिस्सा है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझो, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह
اللہ نے انسانیت کا درس دیا ہے. ایک کٹیار بہار کے علاقے میں ایک پنڈت جی بیچارے چلے آئے اسٹیج پر, کہنے لگے ہمارا دھرم نہ ہندو ہے نہ مسلمان, ہمارا دھرم ہے انسانیت. اور لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے, یہ مولانا عبید اللہ وغیرہ جانتے ہیں, سب لاسٹ میں ڈھکے لے جاتے ہیں, 2 بجے ہم کو ٹائم ملتا ہے وہاں پر. جب سب کھراٹے لینے لگے گھر, تب ہم سے کہا جاتا جگاؤ, اور پہلا ٹائم اگر ہم کو دے دیں تو پہلی تقریر سن کے سب بھاگ جاتے ہیں. اب وہاں رات بھر جلسہ چلنا ہے. تو اب وہ پنڈت جی آئے, تو ہم نے پنڈت جی کا جواب دیا. میں نے کہا پنڈت جی ہمارا بھی دھرم سناتن دھرم ہے اور آپ کا بھی دھرم سناتن دھرم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دھرم انسانیت ہے. سنیے پنڈت جی میرا منہ دیکھ رہے ہیں, یہ سناتن دھرم کہہ رہا ہے, اسلام کیوں نہیں کہہ رہا؟ مجھے معلوم تھا کہ اسلام کہیں گے تو بتکیں گے, یہ ضرورت کیا ہے ہمیں ان کو اچھالنے کی. میں نے کہا آپ کا بھی دھرم سناتن دھرم ہے اور ہمارا بھی دھرم سناتن دھرم ہے, انسانیت ہمارا دھرم نہیں ہے. سناتن دھرم نے ہی بتایا ہے انسانیت کیا ہے. ہمیں انسانیت اگر سکھلائی ہے تو سناتن دھرم نے سکھلائی ہے. حقیقت ہے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ 50 بار آپ سن چکے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, پہاڑ کے دامن میں ایک آدمی نے میرے ساتھ زنا کر لیا, میں بھی راضی تھی وہ بھی راضی تھا, میرا شوہر 4-6 مہینے سے غائب ہے, میں اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی, وہ بھی بکریاں چرا رہا تھا میں بھی بکریاں چرا رہی تھی, آنکھیں 4 ہوئیں اور دونوں نے زنا کر لیا, لیکن میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے. 4 بار اس نے اقرار کیا کہ میں زنا کر چکی ہوں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہے, اس کو لے جاؤ اور پتھروں سے مار کے ختم کر دو. اس کو جب لے جایا جانے لگا تو تیز کھینچا کسی نے, وہ گر گئی. جب گری تو کہنے لگی مجھے دھیرے سے لے چلو, میرے پیٹ میں بچہ ہے, میرے پیٹ میں حمل ہے, اس زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں ٹھہر چکی ہے. صحابہ اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول, اس کو مارنے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے, یہ تو بتلا رہی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں حاملہ ہو. ہاں. اے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں, ناجائز بچہ ہے, وہی زنا کی پیداوار ہے, میں نہیں چاہتی ہوں زندہ رہے, اگر پیدا ہوگا تو کیا نام دے گا اپنے باپ کا, بڑے ہو گئے مجھے گالیاں دے گا. آپ نے فرمایا نہیں, ابھی تم جاؤ, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تمہارا ہاسپٹلز میں ایبارشن کرنے والوں, کالج کے لڑکے اور لڑکیاں غلطی کر بیٹھے, حمل ٹھہر گیا, 500 روپے لیے, 1000 روپے لیے, 2000 روپے لیے اور ایبارشن کر دیا. آتنکواد کے اور دہشت گردی کے سب سے بڑے اڈے ہیں تو یہ ہیں جہاں گربھ گرائے جاتے ہیں, جہاں معصوم بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں. محمد رسول اللہ جانتے کہ اس عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے, غلط بچہ ہے. ہاں ہماری زبان میں اس جملے کو بولا جاتا حرامی بچہ ہے, ناجائز بچہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں اے عورت جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تو آنا. کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور بعد میں مجھے مارا جائے گا تو یہ بچہ بڑے ہو کر مجھے گالیاں دے گا. آپ نے فرمایا اے عورت قصور تیرا ہے, غلطی تیری ہے, تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی تو غلطی نہیں ہے, اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو حمل ٹھہر گیا ہے. جا, ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا. اس نے دوبارہ اصرار کیا. آپ نے فرمایا اے عورت جاؤ, میں نے کہہ دیا اس پیٹ میں پلنے والے بچے کا قصور نہیں ہے, اس کو بھی پیدا ہونے کا حق ہے, اس کو بھی بڑا ہونے کا حق ہے, اس کو بھی نماز پڑھنے کا ادھیکار ہے, اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے, اس کو بھی حج و زکات دینے کا اور رکھنے کا حق ہے, اس کو بھی اپنی سورگ, اپنے پیراڈائز, اپنی جنت بنانے کا حق ہے. جاؤ, ابھی اس بچے کو قتل نہیں کی, ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, نہیں مارا جائے گا. گئی, کوئی پولیس اس کے پاس نہیں دیکھے رہنا بھاگ نہ جائے. جو عورت خود ہی آئی ہو اور یہ کہنے کے لیے آئی ہو کہ مجھے سنسار کر دو, میں حاملہ ہوں, زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں, وہ کہاں بھاگے گی؟ اور یہاں سے بھاگ جائے گی تو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بھاگ سکتی. جا.
وہ بھی کتنی ڈری ہوئی تھی اللہ کے عذاب سے. بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد تو پھر آئی, لیجئے. آپ نے کہا کون؟ بھول گئے؟ ہاں کون؟ ارے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جب پیدا ہو جائے تب آنا. اچھا تم ہو, ٹھیک ہے لاؤ. آپ نے اپنے گود میں لے لیا اور صحابہ سے کہا جاؤ یہ پاک صاف ہو گئی ہے, جاؤ اس عورت نے بچہ پیدا کر دیا ہے, اب اس کو سنسار کر دو, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو. صحابہ لے جانے لگے لیکن بچہ رونے لگا. وہ عورت پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول, ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے, میں چاہتی ہوں میری آخری آرزو وہاں نہ پوچھی جائے جہاں مجھے قتل کیا جائے, یہی پوچھ لیجئے. آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس بچے کو مجھے آخری بار اپنی پستان سے لگا کر دودھ پلا لینے دیجئے. آپ نے اس بچے کو دے دیا. اس عورت نے منہ گھما لیا اور اپنی پستان سے اس بچے کو لگا لیا. وہ بچہ دودھ پینے لگا اور دودھ پی کر جب اس نے خود ہی چھوڑ دیا, پیٹ بھر کے دودھ پی چکا, اس کے منہ پہ دودھ لگا ہوا, مسکراہٹ آ گئی. آپ نے اس بچے کو پھر گود میں لے لیا. میڈیا والوں لکھو, ایک ناجائز بچہ ہے, باپ کا پتہ نہیں ہے, عورت قبول کر رہی ہے, اس بچے کا باپ کون ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم نے تو جوانی کے جذبات میں آ کے زنا کر لیا. لیکن ایسی ناجائز اولاد کو بھی محمد رسول اللہ اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں, اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, اس بچے کی کیا غلطی ہے. اس بچے کے منہ میں لگے ہوئے دودھ کو دیکھتے ہیں اور صحابہ اس عورت کو لے کے جا رہے ہیں. اچانک آپ نے آواز دی, آئے خاتون, میڈم ادھر آؤ. کہنے لگی کیا ہوا؟ اس بچے کو پکڑو. کیا ہوا؟ کہا محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہے, اس بچے کی غذا بھی تیری پستان میں موجود ہے, اس بچے کی روزی روٹی ایشور نے اللہ نے تیرے پستان میں رکھی ہے. میں اس بچے کی روزی روٹی کا حق کیسے مار سکتا ہوں؟ یہ بچہ جب تک تیرا دودھ پیے تب تک تو اس کو دودھ پلا, اور جب یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا, تب تجھے سنسار کیا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ انسانیت کا سبق پڑھایا تھا محمد رسول اللہ نے. اس لیے تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہمارا دھرم اسلام ہے, ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے, اس لیے کہ سناتن دھرم ہی نے, اسلام ہی نے مجھے سکھلایا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے, مانوتا کیا چیز ہے. ہمیں اسلام پر, سناتن دھرم پر فخر ہے, اس لیے کہ ہمارا قرآن ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہتا ہے. من قتل نفسا, میڈیا والوں نوٹ کرو, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے, پوچھو ان مولویوں سے قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں, من قتل نفسا, کسی نے اگر ایک انسان کو, ایک منشیہ کو قتل کر دیا, پوچھو ان مولویوں سے, اللہ نے یہ نہیں کہا کسی مسلمان کو, اللہ نے کہا کسی ایک انسان کو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا, وہ چاہے کالا کلوٹا ہو, آدی واسی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ان پڑھ ہو, چاہے وہ گوار ہو, چاہے پاگل ہو, گونگا ہو, اگر اس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا, کسی نے بھی اگر کسی نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا, اللہ فرماتا ہے, ہمارا قرآن کہتا ہے, بھائی چارے کا نمنترن دیتا ہے, اس نے ایک منشیہ کو قتل نہیں کیا. ایک آدمی ایک منشیہ کو قتل کرنے والوں, تم ایک منشیہ کے قاتل نہیں ہو. اللہ کہتا ہے قاتل الناس جميعا, تم نے پورے وشو کی مانوتا کا قتل کر دیا, تم نے پوری وشو کی انسانیت کو مار ڈالا, تم پورے وشو کے قاتل ہو, پوری انسانیت کے قاتل ہو. مجھے دکھلاؤ بھائی چارے کی ایسے منتر اور نمنتر کہاں ہے. ایک منشیہ کے قتل کو پوری انسانیت کا, پوری مانوتا کا قتل کہہ دیا ہو, جس نے ایک انسان کے. اسی لیے میں کہتا ہوں داعش والوں, اسلام کے نام پہ کلنک ہو, ISIS والوں, اسلام کے نام پہ کلنک ہو, جیش محمد والوں, اسلام کے نام پہ کلنک ہو, انڈین مجاہدین والوں, اسلام کے نام پر بدنما داغ اور بدنما دھبا ہو. میرا اسلام, میرا سناتن دھرم وہ ہے جو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے. اور تم بے قصوروں کو مارنے والے, تم بے قصوروں کو قتل کرنے والے, تم معصوم بچوں کی جانیں لینے والے, تم معصوم عورتوں کو ان کو قتل کرنے والے, تم اسلام سے کوسوں دور ہو. تمہیں جنت
जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल सकती है, तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं हो सकती है। भोले भाले नौजवानों को जिहाद जिहाद के नाम पे उकसाने वालों, जिहाद ये नहीं है, जिहाद ये है कि तुम्हारा बेटा शराबी है, उसको सही रास्ते पे लाओ, ये जिहाद है। तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, उसको पीएचडी कराओ, उसको इंजीनियर बनाओ, ये जिहाद है। तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे चल रही है, उसको सुधारने में मेहनत करो, ये जिहाद है। तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, उसको रास्ते पे लाना, तलाक तलाक नहीं, उसको सुधारना और उसकी घर में इस्लाह करना, ये जिहाद है। इस जिहाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश मत करो। लश्कर तैयबा, लश्कर जैश मोहम्मद, आईएसआईएस, ये सारे इस्लाम के नाम पे बदनुमा धब्बे हैं, बदनुमा दाव है। इस्लाम का इन तमाम तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं है, न कोई था न है। मेरे नबी तो वो है, सुनो सुनो, मेरे नबी तो वो है जो एक मर्तबा एक अंसारी एक मर्तबा लैट्रीन के लिए जाते हैं, कज़ाए हाजत पूरी जिंदगी किए, खाना खाए, शादी किए, बच्चे भी हुए, लैट्रीन भी किए, पेशाब भी किए, क्यों उनको उनके मकाम मर्तबे से हटाकर ये सब करने के बावजूद तुम इंसानियत से निकाल देते हो। सुनो, अबू दाऊद के सबाब पर मंजर देखो। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि पानी का लोटा मेरे हाथ से ले लिया, कहने लगे अबू सईद तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं जंगल जाता हूं और दरख्त की आड़ में बैठकर मैं कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूं। यही जमाना था, उस जमाने में सुलभ शौचालय थोड़ी थे, आज घर घर जो बन रहे हैं। चलिए, चले गए। अबू सईद खुदरी ने पानी का बर्तन भर दिया, लेके चले गए, खुद बैठ गए एक पेड़ के नीचे। अचानक ची 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 चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों के चिचियाने की आवाज आती है। अबू सईद खुदरी ने ऊपर देखा, ऐसा ही कोई पेड़ रहा होगा, घोंसला है, नेस्ट, उस पे दो चिड़ियों के बच्चों की आवाज। चढ़ गए पेड़ पे अबू सईद खुदरी, और दो बच्चे थे चिड़िया के, उनको उठा लिया, छोटे छोटे बच्चे। इनको मैं घर ले जाऊंगा, इनको पालूंगा, इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। इतने में चिड़िया आती है, उसके मुंह में दाना था, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी। आती है, घोंसले के अंदर अपने बच्चे को नहीं देखती है, दाना छोड़ देती है और ची ची करने लगती है। नीचे से बच्चे भी चिचियाने लगते हैं। चिड़िया समझ गई मेरे बच्चे नीचे हैं। वो चिड़िया, उसकी मां, अपने बच्चों को लेने के लिए नीचे आती है और अबू सईद खुदरी के सर पे पर मारती है और ऊपर उड़ जाती है, पर मारती है, ऊपर उड़ जाती है। गोया कि वो अपने बच्चों को तलब कर रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को मांग रही है। इतने में अल्लाह के रसूल क़ज़ाए हाजत से लैट्रीन से फारिग होकर आ रहे हैं। देखते हैं चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे बुला रही है और चिड़िया के बच्चे अबू सईद के हाथ में। अल्लाह के नबी ने दूरी से चीखते हुए फरमाया, अय अबू सईद, अभी मैं अगर तुम्हारे पास आऊंगा तो ये चिड़िया भाग जाएगी। अय अबू सईद, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अय अबू सईद, तुम्हारे सर के ऊपर मुड़लाने वाली चिड़िया अपने बच्चों को मांग रही है। अय अबू सईद, तुम इसके बच्चे वापस कर दो। अबू सईद खुदरी ने फौरन एक बच्चा छोड़ दिया। चिड़िया ने झट से अपने बच्चे को चोंच से दबाया और उड़ती हुई गई और अपने घोंसले में रखकर फिर नीचे आई। अबू सईद खुदरी ने दूसरा बच्चा छोड़ दिया, उसने वो बच्चा भी लिया और लेके चली गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, एक हफ्ते के बाद मेरा गुजर फिर उसी दरख्त के पास से हुआ। मैं कुछ दाने लेकर गया था, कुछ गिजा, ताकि घोंसले में रख दूंगा और वो बच्चे और चिड़िया उसकी मां खा लेगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद मैंने देखा चिड़िया ने अपना घोंसला बदल दिया। चिड़िया अपने बच्चों को लेके कहीं चली गई। शायद वो ये समझ गई कि यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है, यहां आज किसी ने मेरे बच्चों को उठाया, आइंदा भी मेरे बच्चों को कोई उठा सकता है। मेरे नबी चिड़िया को सर के मुड़लाते देख रहे हैं तो रहमत का फव्वारा फूट पड़ता है। आए अबू सईद, हमें जिस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है। इस चिड़िया के बच्चे वापस कर दो। जो चिड़िया के परिंदों का दुख न देख पाता हो, वो इंसानियत का दुख कैसे बर्दाश्त करेगा? वो कैसे ये चाहेंगे कि बेगुनाहों को मारा जाए और बेकसूरों को मारा जाए? मेरे भाइयों,
प्रशासन वालों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमारी थोड़ी सी रियायत कर देते हैं। एक वाकया और बताकर मैं ज्यादा मौका नहीं दूंगा आपको, ज्यादा कानून हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। मेरे भाइयों, आपका वैसे ही बहुत बड़ा एहसान है कि आप थोड़ा बहुत मोहलत दे देते हैं हमें। एक वाकया और सुन लीजिए। अल्लाह के नबी एक अंसारी के बाग में जाते हैं, एक अंसारी नौजवान के बाग में जाते हैं। उसने दस्तरखान बिछा दिया और अंगूर रख दिए और खजूर रख दिए, आप खाइए। अल्लाह के नबी ने खजूर उठाया, आपके साथ ही मौजूद है, अंसारी का बाग है, गार्डन है, आपने खजूर उठाया और जैसी मुंह तक ले गए, अचानक एक ऊंट के ऊपर नजर पड़ गई। अंसारी का ऊंट रस्सी से बंधा हुआ है। आपने उस ऊंट को देखा और देखने के बाद देखा कि वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। खजूर उठाकर आपने उसी जगह पर रख दिया, नहीं खाया। आप उठ गए और अंसारी नौजवान के उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू देखे तो आपने अपने हाथों से उसके आंसू ऐसे पोंछने लगे, सर उसका पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करने लगे, उसके आंसू पोंछे। उसने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया और बिलखने लगा, ऐसे बिलखने लगा, रोने लगा। अल्लाह के नबी उस वक्त तक उसका सर सहलाते रहे जब तक कि उसका बिलखना और उसका रोना बंद नहीं हो गया। जब वो बिलख कर रो कर चुप हो गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद के अल्फाज हैं, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? ये किसका है ये ऊंट? अंसारी बोला मेरा। आपने फरमाया इधर आओ। कहने लगा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है। ऊंट के भावना को समझकर आपने क्या कहा? इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है कि इस ऊंट से काम तुम जरूरत से ज्यादा लेते हो। इस ऊंट ने मुझसे कहा है, अरे अल्लाह के रसूल, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों में अब उतनी ताकत नहीं रही है, लेकिन मेरा मालिक मुझको मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद देता है और काम के बाद मुझे पेट भर के खाना नहीं देता है। आए अंसारी, इस ऊंट की ये शिकायत जो उसने मुझसे की है, क्या ये सही है? हाँ, अय अल्लाह के रसूल, ये सच है कि मैं उससे ज्यादा ही काम लेता हूं और ये भी सच है कि पेट भर के खाना नहीं देता। अय अल्लाह के नबी, आप दस्तरखान पर बैठिए, आप खजूर खाइए, मैं आइंदा आपसे वादा करता हूं इस ऊंट को कभी भूखा नहीं रखूंगा और जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर कभी सामान नहीं ला दूंगा। आपने फरमाया, आए अबू, आए मंसारी नौजवान, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं और मेरी रहमत का तकाजा ये नहीं कहता कि मैं खा लूं और ऊंट भूखा रहे। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने जब तक ये ऊंट पेट भर के खाना नहीं खा लेगा, चारा नहीं खा लेगा, उस वक्त तक मोहम्मद तेरे दस्तरखान पर नहीं बैठेगा। पहले ऊंट को खिलाओ। पहले ऊंट को खिलाया गया। जब ऊंट पेट भर के खा चुका तब अल्लाह के रसूल उस अंसारी नौजवान के दस्तरखान पर बैठे। मीडिया वालों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ कि इस्लाम कैसा लग रहा है। इन वाकयात की रोशनी में बताओ कि सनातन धर्म तुम्हें कैसा नजर आ रहा है। अब तुम्हें हम पॉलिटिकल लोगों के हवाले तो नहीं देंगे, लेकिन इस इस्लाम को, इस सनातन धर्म को अब रुस्वा मत करना, क्योंकि तुम्हें भी ऊपर जवाब देना है। तुम्हें भी तुम्हारे धर्म के मुताबिक मरने के बाद चैन सुकून तो है नहीं। हमारे यहां यह कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा कयामत के दिन, और आपके यहां है आवागमन और पुनर्जन्म। कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, चूहा बनना, बंदर बनना, छछूदर बनना। अच्छे जन्म के बारे में सोचो, अच्छे जन्म के बारे में सोचो। बस इतना ही कहेंगे कि भाईचारे का ये वो मजहब, धर्म नाम है भाईचारे का। और हिंदू भाइयों, मैं आपसे बड़े प्यार से कहता हूं कि हिंदू धर्म में इतना भाईचारा है कि लिखा गया, प्रतित्यम चारुम धर्म गोपीथाय प्रहूयते मरुद्रिग्नागही, अपनी जान दे देना, लेकिन किसी भी अन्य धर्म वाले किसी भाई की जान मत लेना, वो भी तुम्हारा भाई है। प्रतित्यम चारुम धर्म, चारों धर्मों वाले भ्रातृ में देव आपस में एक दूसरे के भाई हैं। तुम अपनी जान दे देना, लेकिन दूसरे को रुस्वा और जलील मत करना। ये हिंदू धर्म कहता है कि तुम्हारा वो भाई है, और यही कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हाय संपूर्ण जगत के मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, तुम एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक आदम, तुम्हारी माँ एक हव्वा, तुम्हारा बाप एक
एक मनु, तुम्हारी मां एक शत्रुपा, तुम एक ही बाप के बेटे हो। लो, मैंने भी आदम को और नूह को मनु कह दिया, मैंने आदम को आशू कह दिया, तुम्हारा बाप आशू। लो, आदम अगर तुम्हें बुरा लग रहा है और हिंदू भाई अगर आदम को नहीं मानना चाहते हैं तो लो, आशू को तो मानते हो, मैं आशू कह देता हूं। तुम हव्वा को नहीं मानते हो तो मैं शत्रुपा को मानते हो, मैं शत्रुपा कह देता हूं। तुम एक ही बाप आशू के बेटे हो यानी आदम के, और तुम एक ही मां शत्रुपा के बेटे हो यानी हव्वा के। तुम सब आपस में भाई भाई हो, हिंदू भाई हो, ईसाई हो, यहूदी हो। तुम चाहे कितना हमसे लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। हमारा बाप एक है, हमारी मां एक है, हम तुम सब एक ही बाप के बेटे हैं। अगर दुनिया में कहीं कोई किसी को मार रहा है तो भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है। यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम कह रहा है कि तुम भाई भाई बन जाओ, भाई भाई रहो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें काट दिया करते थे। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर, इस्लाम को, सनातन धर्म को उतार कर, कुरान जैसी पवित्र किताब उतार कर तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। यही इस्लाम की दावत है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरा आज का ये खिताब, मेरा आज का ये प्रचार, मेरा आज का ये भाषण हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान प्रेम को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और नफरतों की खाई को भरेगा और आपस में प्रेम भावना, प्रेम एक दूसरे से करने में मददगार साबित होगा। क्योंकि धर्म की यही शिक्षा होती है, प्रेम करो और मोहब्बत करो। और हमारा तो काम है पैगाम मोहब्बत देना जहां तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई इस्लाम को समझेंगे और हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को और हिंदू धर्म को भी समझेंगे और फिर भाई भाई बनकर रहेंगे और एक दूसरे के दुख, दर्द और गम में एक दूसरे का साथ देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कल का मौजू है फिक्र आखिरत, इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से कुछ बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इन तमाम भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे, आपस में हम सबको भाई भाई बना दे और हमारे इस मुल्क। मौलाना जर्जिस साहब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर से दबा दें।